नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन और महागठबंधन के अंदर चल रही कुछ गड़बड़ी की। गड़बड़ी क्या है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है, उससे महागठबंधन में ही तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपसेट हैं। अपसेट होने के तीन प्रमुख कारण मैं बता रहा हूं आपको, जिन कारण से तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि राहुल गांधी का ये बिहार का लगातार दौरा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को वैसे ही चूर करेगा जैसे पिछली बार तेजस्वी यादव का यह आरोप है। मैं सहमत नहीं हूं इससे। तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें लड़ने के लिए दी गई और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, इसीलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ऐसा तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों का मानना है। लेकिन मेरा जहां तक अपना रिसर्च है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी प्रायः अधिकतर सीटें ऐसी दी गई थी जो राजद भी 4 चुनाव से जीत नहीं सका है, तो कांग्रेस पार्टी तो एक बात तय है कि राजद की तुलना में बिहार में कमजोर है। पिछले चुनाव में तो और ज्यादा कमजोर थी, अब तो कुछ सुधर रहा है स्थिति। तो ये जो परिस्थिति है तो उसमें 3 कारण है। पहला कारण क्या है, आप समझिए कि जब राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो अब तक बनता हुआ दिख रहा था, बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव, मतलब आप जितने भी चुनावी सर्वे हो रहे थे, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उसमें क्या है, लोग तुलना कर रहे हैं, बिहार की जनता तुलना कर रही है कि शासन किसका बेहतर, तेजस्वी यादव का होगा अगला मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर उम्मीदवार या नीतीश कुमार होंगे। तो मतलब बिहार का चुनाव नीतीश और तेजस्वी सेंट्रिक बढ़ रहा था। यह जनवरी फरवरी तक स्थिति थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे जिस प्रकार से राहुल गांधी की सक्रियता बिहार के चुनाव में बढ़ी है, चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे राहुल गांधी के बिहार में भाषणों का, राहुल गांधी का हमला नीतीश कुमार पर 5% होता है, 95% कहाँ है, नरेंद्र मोदी पर। तो तेजस्वी यादव को यह खतरा दिख रहा है 2-3 कारणों से कि या एक तो नीतीश वर्सेस तेजस्वी के बदले राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी होने का असर क्या होगा कि उस दौर में जो तेजस्वी यादव के जो सॉलिड वोट बैंक है, जो यादव वोटर हैं, वो उतने मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। माहौल जो बनता है राहुल गांधी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम पर यादव मतदाताओं का वो ध्रुवीकरण कराना संभव नहीं है, तो फिर वो हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी के साइड में भी घसकते हैं, जैसा पिछले कई चुनाव में हो चुका है। एक दूसरा, अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हुआ तो फिर मामला खतरा है कि यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने का, क्योंकि तेजस्वी यादव की प्रयास क्या होता है बिहार में कि ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ हो। लेकिन जब मामला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी सेंट्रिक चुनाव होगा जब, तो धार्मिक ध्रुवीकरण होने का खतरा बना रहता है। एक, जैसे मैंने बताया, ये 2 फैक्टर कि एक तो तेजस्वी यादव पर अगर चुनाव तेजस्वी और नीतीश सेंट्रिक नहीं है तो यादव जाति के अंदर जो वो जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, वो घटेगी। दूसरा, राहुल गांधी बीच में रहेंगे, मोदी वर्सेस राहुल होगा, तो यादव मतदाताओं का झुकाव वैसे भी हिंदुत्व के कारण 20-25% यादव जाति के लोग अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी को वोट देते हैं, वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो तेजस्वी यादव के लिए एक और खतरा। तीसरा क्या है कि अगर ये धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा तो तेजस्वी यादव के मुस्लिम उम्मीदवार छोड़ दिए, तेजस्वी यादव के यादव उम्मीदवारों को भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीदवारों को भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। इसलिए होगा मुश्किल कि प्रतिक्रिया होगी हर जगह। अगर यादवों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया तो मुसलमान भी यादव को वोट नहीं देगा। और इसका ट्रेलर जो है आप देख चुके हैं 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक के जितने लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे जगह, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हर जगह ये ट्रेलर दिखा है। तो इसीलिए अपसेट है एक कारण। दूसरा कारण है
कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों को बिहार में कांग्रेस के द्वारा प्रमोट कराना। कैसे? एक तो सबसे पहले समझिए कि पप्पू यादव का ये बात तय है कि बिहार के जो मैक्सिमम यादव वोटर हैं उनके लिए लालू यादव भगवान, कहीं कोई दो मत नहीं है। लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और इसलिए तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार्य हैं। लेकिन आप इतिहास देख लीजिए, आज से नहीं, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब से ही 2000 राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब से ही 2005 के विधानसभा चुनाव, फरवरी वाला चुनाव से लेकर मैं कह रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार जैसे जैसे मजबूत होते गए तो नीतीश कुमार के साथ साथ आपको याद होगा उस दौर में शरद यादव भी हुआ करते थे, विजेंद्र प्रसाद यादव भी हुआ करते थे, पप्पू यादव भी लालू यादव के विरोध में हुआ करते थे, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु भी लालू यादव के विरोध में हुआ करते थे। मतलब ये 4 डिवीजन प्रमंडल बिहार का, दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल, ये 4 प्रमंडल के यादव जाति के लोग प्रायः तुलनात्मक रूप से छपरा प्रमंडल, सारण प्रमंडल जिसे हम कहते हैं, मगध और शाहाबाद प्रमंडल की लोगों की तुलना में और जो इधर का भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल, इनको छोड़ इनकी तुलना में लालू यादव की लोकप्रियता, लालू परिवार की लोकप्रियता कम रही है और प्रदर्शन, चुनावी प्रदर्शन राजद का उतना ही कमजोर भी रहा है। उसका कारण मैंने बताया कि स्थानीय यादव, जो स्थानीय नेता थे यादव समाज के, वो प्रायः लालू विरोधी रहे, लालू यादव के विरोध में खड़े हुए। मधेपुरा से शरद यादव थे, विजेंद्र यादव सुपौल से थे, दरभंगा से महावीर प्रसाद यादव थे, झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव थे, समस्तीपुर से गजेंद्र प्रसाद हिमांशु थे, मुंगेर से रामदेव सिंह यादव थे। कितना नाम गिनाऊं मैं। उससे पहले जाएंगे तो सहरसा के विनायक प्रसाद यादव थे, अनूप लाल यादव थे। अनूप लाल यादव का ही मुकाबला लालू यादव से हुआ था कर्पूरी ठाकुर के बदले, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विधायक दल के नेता के लिए। तो ऐसे जितने भी यादव समाज के बड़े नेता, मधुबनी के हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी के साथ थे, सीताराम यादव और नवल किशोर यादव जो सीतामढ़ी वाले हैं, वो कभी आरजेडी कभी जदयू, फिर वहाँ अर्जुन राय थे, गणेश प्रसाद सिंह थे, ये सब के सब यादव नेता प्रायः उत्तर बिहार, मतलब सारण, सिवान, गोपालगंज छोड़कर सब के सब लगभग लालू के विरोध में खड़े रहे। तो इस कारण से तो वहां यादव जाति के लोग उस मजबूती से लालू यादव के साथ नहीं रहे जितनी मजबूती से सारण प्रमंडल, पटना, मगध, शाहाबाद प्रमंडल के लोग रहे लालू यादव के साथ खड़े। तो उस क्षेत्र में पप्पू यादव का जो क्रेज है, विशेष रूप से कोसी प्रमंडल में और पूर्णिया प्रमंडल में, ये तेजस्वी यादव को डरा रहा है। तेजस्वी यादव इसलिए अपसेट है कि पप्पू यादव को अगर महत्व मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो तेजस्वी यादव के पैरेलल एक नेता जो है खड़ा हो चुका है कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में, और उसका विस्तार हुआ तो दरभंगा प्रमंडल स्वीकार करने को तैयार है। तिरहुत तक आ सकता है पप्पू यादव का वो रथ। एक तो वाई हुच कटाकटा एम पहले से डिस्टर्ब चल रहा है तेजस्वी यादव के साथ, नाराज चल रहा है। और कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा है बिहार की राजनीति में जिसका मुसलमानों में अपील अब मैं कह सकता हूं तेजस्वी यादव से ज्यादा बढ़ा है। मुसलमान मतदाताओं में स्वीकार्यता कन्हैया कुमार की तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा है। तो ये फैक्टर है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया आपको, ठीक है, जिस कारण से तेजस्वी यादव लगातार अपसेट चल रहे हैं। एक तो राहुल गांधी के लीड लेने से, मैं दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी के लीड लेने से कांग्रेस वर्सेस मोदी, राहुल वर्सेस मोदी होने का खतरा। दूसरा, कन्हैया कुमार पप्पू यादव के सहारे यादव मुसलमान वोट बैंक डिस्टर्ब होना। और तीसरा खतरा है कि अगर ये स्थिति बनी हुई रही तो सीट शेयरिंग में इस बार जो है तेजस्वी यादव को जितने भी सहयोगी दल हैं सब ब्लैकमेल करने की स्थिति में है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये CPI-ML दबाव बनाई हुई है कि पिछली बार हम 19 लड़े थे, 12 जीते, मतलब सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट हमारा था, इस बार हमको 30 सीट दीजिए। एक मुकेश सहनी लगातार 60 से 40 तक आते आते
कह रहे हैं कि नहीं अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी चाहिए। नंबर 3 कह रहे हैं कि सीटें, मुश्किल सीटें आरजेडी लड़े, आसान सीटें मुकेश सहनी को मिलना चाहिए लड़ने के लिए। मतलब आसान और मुश्किल दोनों सीटों का बंटवारा हो। मतलब और इसमें आरजेडी की कई जीती हुई सीटें पर भी मुकेश सहनी ने हाथ डाल दिया है। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी भी अब ब्लैकमेल कर रही है कि हमारी ताकत बढ़ी है। उदाहरण दे रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का कि कटिहार हम जीत गए, किशनगंज हम जीत गए, पूर्णिया हम जीत गए। आपको कोसी प्रमंडल में, पूर्णिया प्रमंडल में 1 सीट मिला, अररिया नहीं जीत पाए, सुपौल नहीं जीत पाए, मधेपुरा नहीं जीत पाए। जहां जहां आरजेडी लड़ी सब हार गई, कांग्रेस जहां लड़ी जीत गई। विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है कि 24 सीट सीमांचल में पिछली बार है, उसमें 24 में 11 लड़ी कांग्रेस, 11 लड़ी आरजेडी। कांग्रेस जीत गई 5, आरजेडी जीती मात्र 1। आंकड़े देकर बताया जा रहा है तेजस्वी यादव को। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे राहुल गांधी की ओवर एक्टिव होने का असर तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार अपसेट चल रहे हैं। परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी 3 महीने का समय बाकी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।